students, welcome back to our YouTube channel Education Point Coaching Classes। आज बच्चों हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 72 जो कि है सब्जेक्ट इंग्लिश की एंड इट इज़ ऑफ क्लास 10th डेटेड 31/12/2020। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वर्कशीट को जो कि है फर्स्ट फ्लाइट आपकी बुक से और दिस इज़ ऑफ चैप्टर 11 प्ले द प्रपोजल एंड इट इज़ रिटन बाय एंटोन चेखव। रीड द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले एंड आंसर द क्वेश्चंस। तो आपको एक्सट्रैक्ट गिवन है, एक्सट्रैक्ट के बेस पर आपको क्वेश्चंस गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द एक्सट्रैक्ट। चुबुकोव, डियर वन, व्हाई येल लाइक दैट? यू वोंट प्रूव एनीथिंग जस्ट बाय येलिंग। येल होता है चिल्लाना। तो चुबुकोव जो है वो लोमोव को बोल रहा है कि डियर वन, तुम मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? चिल्ला के तुम कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे। आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग ऑफ योर्स, मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। एंड डोंट इंटेंड टू गिव अप वट आई हैव, और जो मेरे पास है मैं उसको छोड़ना भी नहीं चाहता। वाई शुड आई, क्यों छोड़ूँ मैं? जो मेरा है वो मेरा है। एंड यू नो माई बिलवेड, इफ़ यू प्रपोज टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट I'd much sooner give up the meadows to the peasants than you। तो कह रहे कि चिल्लाते रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम जितना ज़्यादा चिल्लाओगे मेरी सेहत पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे चिल्लाने की वजह से ये जो मीडोज़ हैं तुम्हें देने के बजाय मैं किसी और को दे दूँ। लोमोव, आई डोंट अंडरस्टैंड, हाउ हैव यू द राइट टू गिव अवे समबडी एल्सेस प्रॉपर्टी। तो लोमोव कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही, तुम किसी की प्रॉपर्टी किसी को कैसे दे सकते हो? तो किसी की प्रॉपर्टी की यानी कि वो अपनी प्रॉपर्टी बात कर रहा है कि ये जो मीडोज़ है वो मेरी प्रॉपर्टी है, तो मेरी प्रॉपर्टी तुम किसी को कैसे दे सकते हो? तो चुबुकोव सेज, यू मे टेक इट दैट आई नो वेदर आई हैव राइट और नॉट। वो कह रहे तुम जो मर्जी समझो, पर मुझे पता है कि मेरा क्या राइट है और क्या नहीं। बिकॉज यंग मैन, आई एम नॉट यूज टू बीइंग स्पोकन टू इन दैट टोन ऑफ वॉइस एंड सो ऑन। I, young man, am twice your age and ask you speak not to me with agitating yourself and all that। वो कह रहा है कि मैं तुमसे डबल एज का हूँ, ट्वाइस एज मीन्स डबल एज में हूँ, और तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। सो डोंट टॉक टू मी इन सच अ वे। तो ये एक छोटा सा डायलॉग्स थे चुबुकोव और लोमोव के बीच में। सो आइए देखते हैं बच्चों इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। हाउ डिड चुबुकोव वॉन्ट लोमोव टू टॉक टू हिम? चुबुकोव कैसा चाहता है कि लोमोव उससे कैसा बात करे? कामली, आराम से, डिसरिस्पेक्टफुली मतलब कि बिना इज्जत किए हुए, बदतमीजी से बात करे, रूडली, एरोगेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कामली। कामली मतलब आराम से। सेकेंड, when Lomov says, how have you the right to give away somebody else's property, he means that जब वो कहता है कि तुम्हारे पास राइट कैसे आया कि तुम किसी की प्रॉपर्टी किसी को बेच दो, तो इससे लोमोव क्या कहना चाहता है? ही इज़ नॉट श्योर हु ओन्स ऑक्सन मीडोज, उसको नहीं पता ऑक्सन मीडोज किसकी हैं, या वो खुद ओनर है ऑक्सन मीडोज का और चुबुकोव को कोई राइट नहीं है। और ही इज़ विलिंग टू गिफ्ट ऑक्सन मीडोज टू चुबुकोव, कि वो ऑक्सन मीडोज चुबुकोव को गिफ्ट दे देगा, और चुबुकोव कैन गिव अवे ऑक्सन मीडोज टू एनीवन। ऑक्सन मीडोज चुबुकोव किसी को भी गिफ्ट दे सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कि वो खुद ऑक्सन मीडोज का ओनर है और वो किसी को राइट नहीं दे सकता किसी अपनी प्रॉपर्टी किसी को देने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से ट्रू क्या नहीं है? ऑल द कैरेक्टर्स इन द प्ले आर आर्ग्यूमेंटेटिव एंड फुल ऑफ प्राइड, कि पूरे स्टोरी में जो लोग हैं वो आर्ग्यूमेंटेटिव नहीं आर्ग्यूमेंटेटिव हैं और घमंडी हैं सारे। यस ट्रू, ये तो सारे ही ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है। लोमोव वेलकम्स द आइडिया दैट चुबुकोव गिव अवे ऑक्सन मीडोज दैट बिलोंग टू हिम। लोमोव मान जाता है कि चुबुकोव अपने ऑक्सन मीडोज जो है वो किसी को भी दे दे, तो नहीं, ये बात ट्रू नहीं है। नेक्स्ट, दे क्वारल ओवर देयर पेट डॉग्स। यस, प्ले में वो पेट डॉग्स के लिए लड़ते हैं। लोमोव एंड चुबुकोव एक्यूज ईच अदर ऑफ बीइंग अनफेयर, और दोनों एक दूसरे को एक्यूज़ करते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम गलत हो और तुम गलत हो। यस, ये भी हुआ था। तो इसमें नॉट ट्रू स्टेटमेंट क्या है? सेकेंड वन, लोमोव वेलकम्स द आइडिया दैट चुबुकोव गिव अवे ऑक्सन मीडोज दैट बिलोंग टू हिम। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। द अबव एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्ले यूजेज द फ्रेज गिव अप। गिव अप मतलब होता है यहाँ पर छोड़ देना कोई चीज़ को।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेज गिव अप। गिव अप मतलब छोड़ देना कोई चीज़। ये देखिए एक आपके पास एक चार्ट टाइप बना हुआ है, गिव अप बीच में लिखा है और 4 ऑप्शंस आपको साइड में दिए हैं, होप, अनहेल्दी हैबिट्स, डूइंग समथिंग और पीपल। तो गिव अप होप कि हमें उम्मीद छोड़ना या उम्मीद ना छोड़ना, तो ये एक फ्रेज़ है, यस ये है। गिव अप अनहेल्दी हैबिट्स को छोड़ना, ये भी फ्रेज़ हो सकता है। गिव अप डूइंग समथिंग कि कोई चीज़ हम करना छोड़ दें, ये भी फ्रेज़ हो सकता है। गिव अप पीपल, तो गिव अप पीपल, हम पीपल को कैसे गिव अप कर सकते हैं? क्या पीपल को बात करना छोड़ सकते हैं? बात करने के लिए कोई और सेंटेंस, हम पीपल को ऐसा छोड़ नहीं सकते। तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाउ डज नतालिया रिएक्ट व्हेन शी कम्स टू नो दैट लोमोव हैड कम टू प्रपोज हर फॉर मैरिज। तो नतालिया कैसे रिएक्ट करती है जब उसको पता चलता है कि लोमोव उसको प्रपोज करने के लिए आया था मैरिज के लिए। तो ये आंसर आपको छोटा सा ही देना है, 20 to 30 वर्ड्स में। चलिए बच्चों देखते हैं इसका आंसर। When Natalia comes to know that Lomov had come there to propose her, she was shocked. जब उसको पता चला कि लोमोव उसको प्रपोज करने आया तो बहुत ही शॉक्ड हो गई, बहुत ही हैरान हो गई। She cries, changes her stance and asks her father to fetch Lomov in. और जो लड़ाई झगड़ा कर रही थी या फिर जो भी उसकी जो ओपिनियन थी, अपने उसने ओपिनियन चेंज की और अपने फादर को कहा कि लोमोव को वापस घर ले आओ। When he proposed her, she became very happy and she also wanted to marry him. और जब उसने उसको प्रपोज किया तो वो बहुत खुश हो गई और कहीं ना कहीं वो भी लोमोव को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Chubukov laments over his destiny of being the father of a young girl. Why does he call it a burden to be a father of a grown-up daughter? तो चुबुकोव जो है वो अपनी डेस्टिनी को रो रहा है या परेशान हो रहा है कि मुझे कैसी डेस्टिनी दी कि मैं एक यंग गर्ल का फादर हूँ। मीन्स उसके हाथ बंधे हुए हैं और कह रहा है कि एक बर्डन है, एक बड़ी लड़की जिसकी मैरिज अभी होनी है तो उसका वो जो फादर है अपने आप को समझता है कि मेरे कंधों पे बहुत बड़ा बोझ है एज अ फादर। तो ऐसा चुबुकोव क्यों सोचता है? चलिए देखते हैं इसका आंसर, जो कि आपको 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। चुबुकोव हैज़ ऑलरेडी ड्रिवन लोमोव आउट ऑफ हिज हाउस। चुबुकोव ने लोमोव को अपने घर से निकाल दिया था। When he sees his daughter behaving frantically, he goes to call him back, being an affectionate father. और जब उसने देखा कि उसकी बेटी बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही है कि लोमोव को लेकर आओ और मीन्स बहुत ही एजिटेटिंग हो रही है, तो उसके फादर लोमोव को बाहर लेने गए। बट इट सीम्स डिसरिस्पेक्टफुल टू हिम। उसको ये डिसरिस्पेक्टफुल लगा, क्यों? क्योंकि एक इंसान को जब हम घर से बाहर निकाल देते हैं उसको दोबारा से बुला कर लेकर आना, तो इट इज़ अ डिसरिस्पेक्टफुल थिंग फॉर एनीवन। तो यहाँ पर चुबकोव को भी लगा कि ये उसके लिए बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली बेइज्जती वाली बात है। दिस अनसर्टन बिहेवियर ऑफ नतालिया इज़ अनबेरेबल टू हिम। और ये जो बिहेवियर है वो नतालिया का, वो उसके फादर के लिए अनबेरेबल था। मीन्स उनको वो बियर नहीं कर पा रहे थे, उनको समझ में नहीं आता कि बिहेवियर ऐसा क्यों है। सो ही कॉल्स इट अ बर्डन टू बी अ फादर ऑफ ग्रोन अप डॉटर। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये जो लाइफ है एज अ फादर, ग्रोन अप डॉटर का फादर होना एक बर्डन की बात है। चलिए अब चलते हैं इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट नेबर्स गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स ओवर ट्रिवियल थिंग्स। कि जो नेबर्स हैं वो छोटी छोटी बातों पे आपस में लड़ते रहते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा कि आप आसपास जो थोड़ी छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते होंगे। मोर अटेंशन इज़ पेड टू अनइम्पॉर्टेंट इशूज़ एट द कॉस्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशन। आप ये नहीं सोचते हैं कि आप लड़ रहे हैं उनके साथ, जब ज़रूरत होती है तो वही तो काम आते हैं। और ये छोटी चीज़ें, इन छोटी चीज़ों को, तो कोई भी छोटी चीज़ जिस पर आप लड़ रहे हो, क्या उन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता? तो हम लड़ाई करते वक्त इन सब चीज़ों को के बारे में भूल जाते हैं। इमेजिन दैट चुबुकोव ट्राइज टू एक्सप्लेन नतालिया हाउ गुड रिलेशनशिप्स कैन बी मेंटेन। तो आप डायलॉग, आपको इस क्वेश्चन में कुछ डायलॉग्स लिखने हैं जिसमें चुबुकोव अपनी डॉटर को समझा रहा है कि जो रिलेशंस हैं
किस तरह से हमें नेबर्स के साथ बनाने चाहिए और गुड रिलेशंस या हेल्दी रिलेशंस हमारे लिए कितने हेल्पफुल होते हैं। और ये जो आपको डायलॉग्स लिखने हैं, यू हैव टू राइट इन 100 to 120 वर्ड्स। चलिए देखते हैं इसका आंसर। चुबुकोव, डियर डॉटर नतालिया, यू नो दैट वी शुड मेंटेन हेल्दी रिलेशनशिप्स विद आवर नेबर्स, कि हमें अपने नेबर्स के साथ हेल्दी रिलेशनशिप रखने चाहिए। नतालिया, ट्रूली पापा, बट व्हाट कुड वी डू व्हेन नेबर्स आर ऑलवेज रेडी टू फाइट विद अस। कि पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हमें हेल्दी रिलेशन रखने चाहिए, लेकिन क्या करें जब हमारे नेबर्स हमेशा हमसे लड़ने के लिए तैयार हों। चुबुकोव, yes, I agree, but you know, in tough times, neighbors are the ones who provide you the first help. Your relatives reach you later. कि चुबुकोव कह रहे हैं कि हाँ मैं भी समझ रहा हूँ कि जो नेबर्स हैं वो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जब हमारे पर कोई टफ़ टाइम्स आते हैं, टफ़ टाइम्स मतलब जब कोई मुसीबत आती है या परेशानी आती है, तो हमारे रिलेटिव्स बाद में पहुँचते हैं और वही जो नेबर्स होते हैं वो सबसे पहले हमारे को हेल्प प्रोवाइड करते हैं। नतालिया, येस पापा, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट। मैं समझ रही हूँ आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। चुबुकोव, सपोज इफ देर आर चिल्ड्रन एट होम एंड देर आर अलोन, योर नेबर्स कैन कीप अ वॉचफुल आई ऑन देम एंड कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। कभी बार ऐसा होता है कि घर में बच्चे अकेले हैं और पेरेंट्स बाहर हैं, तो जो नेबर्स हैं वो उन पर नज़र रख सकते हैं कि कहीं कोई स्ट्रेंजर उनको कोई हार्म तो नहीं कर रहा, तो एक तरह से वो उनकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। और नतालिया, येस पापा, आई विल रिमेंबर योर टीचिंग्स इन फ्यूचर एंड ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विद आवर नेबर्स। थैंक यू पापा फॉर मेकिंग मी अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो नतालिया अपने फादर को थैंक यू कर रही हैं कि आपने मुझे इतनी अच्छी बातें बताई। मैं कोशिश करूँगी कि नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बनाऊँ। तो ये आपका छोटा सा डायलॉग था जो कि चुबुकोव और नतालिया के बीच में था। तो आपने देखा ये छोटी सी वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है, तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपकी जो भी न्यू वीडियोस आएँ आपको टाइमली वो मिलती रहें। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि आएगी अब आपके नेक्स्ट ईयर। सो टिल देन एन्जॉय, हैप्पी न्यू ईयर, टिल देन बाय बाय।